बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, क्या लिखा हुआ है इसमें? A student investigates reflections in a plane mirror. जी, a student investigates a reflection in a plane mirror. A ray traced sheet is shown in figure 3.1. बेटा माइक ना ऑफ रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछना हो तो ऑन करिएगा, ठीक है? नॉइस आ जाता है थोड़ा सा। अच्छा, ड्रॉ अ नॉर्मल लाइन टू एम आर, ठीक है, that pass through the center of MR. Label the normal NL। चलो, पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है बेटा एमआर पे, ठीक है, सेंटर पे, और उन्हें एन एल का हमें क्या करना है बेटा, लेबल करना है। तो सेंटर के लिए पहले हम इसकी स्केलिंग कर लेंगे कि सेंटर आ कहाँ रहा है। सही है, देखें स्केल अभी बिल्कुल सेंटर पर है। हम्म, हम ये पॉइंट मार्क कर लेंगे इसका। सही है, और यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, नॉर्मल, ठीक है। अब इस नॉर्मल को क्या नेम कॉल करने बोला था उन्होंने? एन NL. एल, एन एल, सही है। अच्छा देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, लेबल द पॉइंट एन एल क्रॉस द एम आर लेटर बी। यानी ये जो एम आर को क्रॉस कर रही है एन एल, इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कॉल करेंगे? बी पॉइंट कॉल करेंगे। B. हम बी पॉइंट इसको कॉल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या फरमाया इन्होंने? उसके बाद उन्होंने बोला ड्रॉ 10 सेंटीमीटर लाइन एट बी। बी पर 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 when the normal below MR to the left normal. Label the line A। अब लेफ्ट साइड पे नॉर्मल के बिलो, यानी नॉर्मल का बिलो ये वाला पार्ट रहा, वो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड ये रही। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो रूलर से हम 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। एंड यहाँ पे आ रहा है, देखें बना हुआ, उधर एंगल के साथ. ये रहा 40 डिग्री, ठीक है। हम्म. काफी बड़ी लाइन हो रही है, थोड़ा सा रूलर एडजस्ट करेंगे। हम्म, here it is। काफी पीछे चली गई, सही हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोला उन्होंने? इसको हमें ए कॉल करना है, यानी ए लाइन हो गई है, इसको हम ए कॉल कर देते हैं। तो देखिए 2 मार्क मिलेगा। अभी कुछ भी नहीं करा, सीधी 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 थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बस आप काम कर रहे हैं। द स्टूडेंट प्लेसेस द रिफ्लेक्टिंग फेस, places the reflecting face on the mirror vertically on the line MR. He places 2 point P1 and P2 on line AB। ठीक है, 2 पॉइंट लगाया है उसने P1 P2 AB पर। मार्क द पोजीशन P1 and P2 with cross X on the line AB at a suitable distance apart। That type of ray traces the experiment। Label the position P1 and P2। कुछ भी नहीं करना, P1 and P2 मार्क करना एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, यानी लाइट की रे की डायरेक्शन हमें हिट करवानी है, ठीक है, मिरर पर। और थोड़ा सा डिफरेंस रखना है अपार्ट। कोई उसने डिफरेंस ये नहीं बोला कि 2 सेंटीमीटर का हो, 4 सेंटीमीटर का हो, 5 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। हम थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए 2 पॉइंट मार्क करवा देंगे पी लेकिन वन एंड डिस्टेंस तो 6 से ज्यादा होना चाहिए ना. यहाँ पर मेंशन। नहीं नहीं, मतलब जैसे हम लोग इसके आगे कोई क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस पेन्स के बीच में कितना होना चाहिए, तो वो हम 6 जी लिखते जी हैं जी, ना. हाँ थोड़ा सा ज्यादा इसलिए होता है ताकि हम कैलकुलेट कर सकें। ये तो मैं बताऊंगा ना, थोड़ा सा ज्यादा, जब हमारे रीडिंग में कोई इशू नहीं होना चाहिए। यानी हम क्या करेंगे बेटा, एक हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ले लेंगे यू करके, ठीक है, एक हम थोड़ा सा इधर ले लेंगे, देखें, ताकि अगर कोई हमारे पास आगे ये कैलकुलेशन बोले तो हम उसमें फंसे रहे, ठीक है।
उसको हम P1 कॉल कर देंगे। दोनों करीब करीब नहीं होने चाहिए, इसकी प्रिकॉशंस में भी तो पूछता ही अक्सर, याद है? और एक आधी क्वेश्चन में पूछा हुआ था प्रिकॉशन में। अब देखें, द स्टूडेंट व्यू द इमेज P1 and P2 at the direction indicates by the eye in figure 3.1. He places two pins P3 and P4 so that P3 and P4 and the image P1 and P2 all appear exactly on the behind of other. The position of P3 and P4 is shown in figure 3.1. Draw a line position P3 and P4 continue until it meet MR. Until MR. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने बोल रहा है, ठीक है। तो ये P3 एंड P4 पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना है हमें। हम्म, थोड़ा सा here सही है। अच्छा, इसको इन्होंने नहीं बोला कितने लंबे लाइन बनानी है, उसको हम अपने हिसाब से बना देंगे। अब वो पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा, इसी से बना देते हैं। तो सही है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बना दे। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चलो, उसके बाद ड्रॉ द लाइन, ये तो हमने बना दिया है हमारे पे, ठीक है। मेजर एक्यूट एंगल between the line horizontal line MR and acute angle is less than 90 डिग्री। MR पे एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करना है। अभी स्केल में आया तो था, ये रिस्ट्रिक्शन पहले ही पढ़ लेता, दोबारा स्केल लेकर जाओ। ये अप्रोक्स है 46 से 50 की रेंज में बढ़ रहा है बेटा। 40। 50 की रेंज में अप्रोक्स में। हम अप्रोक्स आंसर देख लेते हैं अभी, क्योंकि एक्यूरेट एंगल आप ही ने उस टाइम तो आप डी रख के फटाफट कर लीजिएगा, है ना। तो 46 से 50। नो, अब क्या फरमाया, द स्टूडेंट टर्न्स द मिरर थ्रू 180 डिग्री, he draw new incident ray at an angle incidence I is equal to 50 and the normal above MR to the left of the normal। यानी अब क्या करा उसने, 180 डिग्री ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पे MR पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री से हिट करवाया, ठीक है। ही लेबल्स एट द एंड सी उसको लेबल करना है। दिस एज लाइन इज नॉट शोन इन फिगर 3.1, यू मे ड्रॉ लाइन, हमें लाइन बनानी होगी डेफिनेटली, ठीक है। ही प्लेसेस टू पेन ऑन सी बी, चले उसको तो हम करते हैं प्लेसेस लेसेस पेन मेन को, पहले हम जरा लेफ्ट साइड में MR पे हिट करेगी, यानी इस तरफ से, ठीक है, और 50 डिग्री पर हिट करेगी।
रूलर को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, बस और कुछ भी नहीं। उन्होंने कुछ ये नहीं बताया कि कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ है। अच्छा, बेटा 180 में से 90 प्लस 50, 140 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 130। 130 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इधर से कैलकुलेट कर रहा है ना। समझ में आ गया आपको क्या कह रहा जी। हूँ? 130 पे हल्का सा ये है, इट इज 133, 130 130, क्योंकि मैंने एंगल इधर से ले लिया ना। अभी तक देखे कुछ भी ऐसा नहीं है, बस आपको इंग्लिश आती है, आप सिर्फ और सिर्फ उसके इंस्ट्रक्शन पूछ रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं। आपको प्रोटेक्टर यूज करना आता है, आप सिर्फ और सिर्फ लाइन ड्रॉ करते चले जाना, लाइन ड्रॉ करते करते चले। अब उन्होंने बोला था इस पॉइंट को सी मार्क करिएगा, इस लाइन को, तो हम सी मार्क कर देते हैं इस लाइन को, ठीक है। और उसके बाद कुछ और बोला था, मे बी देख लेते हैं। हाँ, सी भी कुछ ही नहीं हो रहा। उसके बाद बोला ड्रॉ रिफ्लेक्ट, वही 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थी बेटा, हमने अंदाजे से कर दी, हमें 10 सेंटीमीटर लॉन्ग करनी पड़ेगी, लॉन्ग ठीक है। करनी थी। हाँ, 10 सेंटीमीटर करनी पड़ेगी। और लेवल एट द एंड ऑफ लाइन डी, उसके एंड ऑफ लाइन का हमें डी कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी कॉल कर देते हैं डी। ड्रॉ अ रिफ्लेक्टेड रे, नहीं, ये रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहे हैं, ये जो है वो रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहे हैं। एक मिनट। अब कह रहे हैं एक रिफ्लेक्टेड रे बनानी होगी 10 सेंटीमीटर, जो कि एक बीटा एंगल के इक्वल होगी, ठीक है। और वो बीटा एंगल, उसको हम डी कॉल करेंगे। आ रही बात समझ में आपको? यानी एक रिफ्लेक्टेड रे, अब वो लाइट की रे जब आके यहाँ पे हिट कर रही होगी, वो लाइट की रे जब आके यहाँ पे हिट कर रही होगी तो रिफ्लेक्ट, जाहिर सी बात है, यूं कर रही होगी। तो इंसिडेंट की डायरेक्शन अब बना देते हैं इंसिडेंट की, यूं करके। और जितने एंगल से वो इसने इधर हिट करा होगा इतने एंगल से, यानी एंगल भी 50 डिग्री का रखना पड़ेगा। ये देखें, ये बात उन्होंने बताई नहीं हमें। यहाँ हमें बात खुद ही देखनी पड़ेगी कि एंगल 50 डिग्री का होना चाहिए। दूसरी साइड पे भी। जी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। फोर्टी नाइन इसी को कंसीडर कर लेते हैं 50, एंड हियर इट इज। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इस पॉइंट को हमें क्या, कौन सा पॉइंट कॉल करना है बेटा? डी पॉइंट कॉल करना है। इसके 2 मार्क दिए हुए थे उन्होंने। हाँ, आ जाए। अब क्या है, अब उन्होंने क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करने हैं हमसे, ठीक है। सजेस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, जस्टिफाई और आंसर बाय रेफरेंस ऑफ दिस रिजल्ट। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, पहले रिलेशनशिप बताइए फिर उसका आंसर देंगे, ठीक है। अल्फा बीटा, अल्फा जो था बेटा 46 से 50 में आ रहा था, और बीटा जो हमारा बना है वो बीटा है 50 डिग्री पर, ठीक है। अल्फा जो बना था वो 46 से 50 में था, और बीटा जो है बेटा वो 50 डिग्री पे बना है, अभी जो बना है, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पे कर देता हूँ मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैक्सिमम कितना है बेटा, 46 से 50 के मिनट में 48 आ जाएगा। तो 48 माइनस, ओ 50, सॉरी 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 सॉरी, 50 माइनस 48 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करें जरा। 8 नहीं, 8 50 माइनस 48 डिवाइड बाय 50। 848 करना है, मैंने हाँ 46 से 50 कर दिया। 48 डिवाइड बाय मिनिमम 50। 46 नहीं होगा क्योंकि हमने मिनिमम टू मैक्सिमम 46 टू 50 रखा था। 46 से 50 हमने एवरेज लिया ना उसका 48। अच्छा 4 आ रहा है। 4 आ रहा है तो 4%। अब देखें 4 जो परसेंटेज होती है विद इन द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी होती है ये। हम्म, तो बस यही बताना है हमें, 4% आ रही है और 4% विद इन द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, और लिमिट ऑफ एक्यूरेसी कितने में होनी चाहिए, 10% में, ठीक है। 10%। तो अब हम बताएंगे अल्फा एंड बीटा आर इक्वल, ये हमने रिलेशनशिप बताई। और कैसे हमने इसकी जस्टिफिकेशन दी है, हमने बोला परसेंटेज डिफरेंस ठीक है, ठीक है, बिटवीन दैम विद इन द लिमिट ऑफ, विद इन विद इन द लिमिट ऑफ accuracy. Finally, last question. State two techniques that use in this type of experiment to obtain accurate ray trace. कह रहा है रे ट्रेस हमारे पास एक्यूरेट होना चाहिए। दो चीजें बताएं, कुछ भी नहीं, हमने उस दिन भी पढ़ा था, शार्प शार्प पेंसिल होनी चाहिए बेटा हमारे पास। उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा, ठीक है, पिन जो होती है पिन वो थिन होनी चाहिए, और डिस्टेंस बिटवीन जो पिन होना चाहिए वो मिनिमम इक्वल फाइव होना सेंटीमीटर चाहिए, 5 से हाँ ज़्यादा होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर, मोर देन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ताकि हम इक्वली उसको डिस्टेंस को हम क्लियरली क्या कर सकें। कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो पहले हम शार्प वाला लिख लेंगे, ड्रॉ। तो ड्रॉ शार्प लाइंस, उसके बाद हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन pins should be more than 5 centimeter, should be more than 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक तो ये आ गया, और इसका क्या, सही, ठीक है, हो गया बेटा, यहाँ तक क्लियर, सब समझ में आ गया आपको। जी। अच्छा, अच्छा बेटा ये क्वेश्चन 3 जो है इसका, ये एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं डी जब रखूंगा तो करवा दूंगा आपको। हम इन्वेस्टिगेशन वाला करके एंड करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन वाले क्वेश्चन में अक्सर बच्चे जो है वो फंसते हैं, पता नहीं क्यों, हालांकि इजी होता है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट में रखनी है जो कि हम क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी डायमीटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, यानी इफ इंक्रीजेस द एरिया, जब हम एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज होता है। और एरिया
एक मिनट मैं टाइम दे दूँ आगे क्लास को। ठीक है, now हम एरिया इंक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। हमने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ओवर ए, याद है? तो एरिया जी। इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है डाया तो इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली डिक्रीज होगा। सही है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। द फॉलोइंग apparatus इज अवेलेबल, वायर है, ठीक है, विद डिफरेंट डाया, ये याद रखना है। मीटर रूल है, मेजरिंग डायमीटर ऑफ वायर है, एमीटर, वोल्टमीटर एंड पावर सप्लाई। अदर apparatus normally found in laboratory is also available. Plan an experiment to investigate how the diameter of wire affect its resistance. Resistance R is equal to V upon I. Potential difference है current A. You do not need to write about safety precaution. Safety precaution के बारे में नहीं लिखना। अब क्या क्या करना है, आ जाए जरा, अब हम इस पे बात करते हैं कि हमें करना क्या क्या है। ठीक है, अब ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो द सर्किट यू सी। सर्किट डायग्राम बनाता है, तो फटाफट हम जाते हैं सर्किट डायग्राम बना लेना। सर्किट डायग्राम में क्या है, हमें जो जहन में चीजें रखनी है, मुझे ना बेटा बस ये पॉइंट्स बताते रहेगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। वायर। ओके। सही है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जी, ले लिया। जल्दी जल्दी जल्दी। सही। अच्छा, अब क्या था बेटा, पहले मैं बेसिक बनाता हूँ। एक एमीटर लगा देते हैं, ठीक है, हम्म, सही है। एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, ठीक है, और एक हम बैटरी लगा देते हैं, यानी सेल। हाँ, अब बताइए क्या क्या था। wires with different diameters. ठीक है, वायर जिसका डिफरेंट डायमीटर था, ये वायर है, ठीक है, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। सही है, और उसके बाद था um, instrument for measuring the diameter of a wire. सही है, ठीक है, फिर मीटर, रूलर। एमीटर हो गया, रूलर हो गया, उसकी जरूरत नहीं है, और फिर वोल्ट मीटर और पावर सप्लाई। वोल्ट मीटर हो गए एंड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई भी लगा दिया हमने। एंड एम मीटर करंट मेजर करने के लिए है यहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए। और हमें ये सिंपल सी ये नजर आ रहा है, ठीक है, सर्किट डायग्राम। इसका 1 मार्क मिल गया सर्किट डायग्राम को। सही है, इसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद क्या बोला, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू डू इन्वेस्टिगेशन, यानी अपनी इन्वेस्टिगेशन बताएं किस तरीके से करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या हम अपैरेटस लगाएंगे, डिफरेंट डायमीटर के साथ रीडिंग लेंगे, ठीक है, और मेजर कर लेंगे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू फॉर ईच डायमीटर, सिंपल। ठीक है, आई बात समझ में, तीनों पॉइंट आए समझ में, क्या क्या बताया 3 मार्क जी। के लिए। जी। हम इनके देखें, हम इनको ना 7 मार्क में ब्रेक डाउन करते हैं, 1 मार्क, 3 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क एंड 1 मार्क, 2 मार्क। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरे आ जाएंगे। उसके बाद हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद एक कांस्टेंट चीज बतानी है, जिसे हम कांस्टेंट रखेंगे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन, सेट apparatus as shown in diagram, ठीक है, उसके बाद क्या है,
टेक वायर, हमें वायर लेना है क्या, उन्होंने बोला था डिफरेंट डायमीटर का, डिफरेंट डायमीटर, ठीक है, बता दें D1 D2 D3, ठीक है। विद रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ V एंड I। उसके बाद हमें क्या करना है, मेजर करनी है बेटा रेजिस्टेंस, मेजर द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू V ओवर I। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, कांस्टेंट वेरिएबल्स रखते हैं हमें, हम्म। हेडिंग हम वन से लगा रहे हैं। तो बताएं कांस्टेंट वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे। जी, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होंगे, वायर का कांस्टेंट मटेरियल वेरिएबल्स, सेम हम होना चाहिए। वायर का मटेरियल सेम होना चाहिए, रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ना है ना, ना? रेजिस्टेंस तो इंक्रीज डिक्रीज होगी, वायर की लेंथ अच्छा, सेम होनी चाहिए ना। वायर की डायमीटर लेंथ डायमीटर सेम होनी वेरी कर चाहिए। रहा है ना। जी, हम्म। डायमीटर वेरी कर रहा है ना, तो लेंथ सेम होनी चाहिए। लेंथ सेम होनी मटेरियल ऑफ चाहिए, वायर, मटेरियल सेम होना चाहिए, और मीटर पता मटेरियल ऑफ, नहीं। बस यही दो चीजें, एंड लेंथ ऑफ वायर। चलें, उसके बाद क्या है, टेबल, टेबल में हम क्या बनाएंगे बेटा, डायमीटर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अच्छा, टेबल पे उन्होंने कोई चीज बोली होगी, उसको पढ़ लेते हैं। ड्रॉ टेबल्स विथ draw tables with column heading display, you are not required to enter any data। यानी हमें कोई वैल्यू नहीं रखनी, और उसके बाद हमने अपने रिजल्ट को एक कंक्लूजन देना है, ठीक है। तो टेबल आ जाते हैं, टेबल में क्या क्या हेडिंग होगी, मिनिमम 3 रीडिंग्स को लेते हैं हम। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं, डायमीटर इन मीटर्स, वोल्टेज V, करंट इन एम्पेयर्स, एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस किससे निकल रहा था, R इज इक्वल टू V ओवर I। ठीक है, अब इन्हें कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन क्या होगा बेटा, एनी आइडिया। नहीं। सिंपल है, कंक्लूजन में हम ग्राफ ड्रॉ करवा देंगे रेजिस्टेंस और डायमीटर का, सिंपल। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें रिलेशन किसका दिखाना है, रेजिस्टेंस और, रेजिस्टेंस का, वोल्टेज का, नहीं ना, रेजिस्टेंस का विद और डायमीटर ना मेरे डायमीटर बेटा। का। जी, यानी डायमीटर हम किसी वायर का इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ रहा क्वेश्चन। है, एंड स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन।
क्लियर हो गया बेटा ये? ठीक है। जी। इस पूरे क्वेश्चन में एक दफा मैं ओवरव्यू दूं तो देखें 7 मार्क क्वेश्चन है और इन्होंने 5 1 2 3 4 5 चीजें करवाई हैं। 1 मार्क डायग्राम की हो गई, ठीक है, यहाँ पर इसको करते हैं ब्रेक डाउन। 1 मार्क डायग्राम की हो गई। 1 मार्क हो गया बेटा हमारे पास रिजल्ट का। 1 मार्क हो गया बेटा टेबल का। 1 मार्क कांस्टेंट वेरिएबल का, तो 4। तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कितने मार्क की आई? 3 मार्क की। ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं इसको। आई बात समझ में? जी। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया 3 आपको? मार्क एक्सप्लेन करने के लिए और फिर जी, 1-1 मार्क सारी चीज़ें सारी ठीक चीजें है, करने के लिए। ठीक सही है। है। ओके, जी।